तो मेरा नाम है निकांश और आज के स्टूडियो में करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। ये हमारे डिटर्मिनेंट सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाला है एंड आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करें, हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए जिनको हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल थ्रू डिटर्मिनेंट्स। तो कैसे हम डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से किसी भी 3 पॉइंट से बने हुए फिगर को, यानी कि जो कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ केसेस में वो ट्राइंगल ही होता है, ठीक है, तो कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें ये देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी एंड इन तीनों ही पॉइंट के जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 x2, सॉरी x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हम ये यूज करेंगे फॉर्मूला हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम जो x कोऑर्डिनेट है उनको एक कॉलम में लिख रहे हैं, जन जो y कोऑर्डिनेट है उसको दूसरे कॉलम में लिख रहे हैं एंड थर्ड कॉलम में हम 1 1 1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेथड है आपका एरिया निकालने का ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अच्छा, एक गौर करने वाली बात ये भी है कि मान लीजिए अगर हमको कहा जा रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट है एंड आप उसको प्रूव कीजिए कि वो कॉलिनियर है, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, अगर 3 पॉइंट एक कॉलिनियर है तो कहीं ना कहीं इन तीनों से मिलकर जो फिगर बन रही होगी उसका एरिया तो जीरो होगा। ठीक है, तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि हम इन तीनों पॉइंट से जो फिगर बन रही होगी हम उसका एरिया निकालेंगे, यानी कि ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालेंगे एंड वो एरिया जीरो के इक्वल आएगा। अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे तीन तीन कोऑर्डिनेट गिवन है एंड कहीं ना कहीं हम हमें इसकी हेल्प से बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ट्राइंगल है, हम इसका कुछ नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इन तीनों कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं जो जो हमारे पास जैसे जैसे आता जा रहा है। तो पहला आएगा 1 0, दूसरा है 6 0 एंड तीसरा है 4 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स वाले पहले उसको एक कॉलम में लिखेंगे, यानी कि 1 6 4, तो हमने ऐसे लिख लिया 1 6 4। देन अब वाई वाले को लिखेंगे 0 0 3। ठीक है, 0 0 3। अब ये जो थर्ड कॉलम है इसमें हमें ऑटोमेटिकली 1 1 1 फिल कर देना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया हाफ। अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस प्लस वाला रूल यूज करना है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं जिससे हमारे पास सॉल्विंग इजी रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब 1 लिखते ही हमें इस कोऑर्डिनेट मतलब ये जो पॉइंट है 1, इसके थ्रू जो कॉलम और जो रो आ रही है हमें उसको कैंसिल आउट कर देना है एंड इसके अलावा जो भी पॉइंट बच रहेगा हमें उसको क्रॉस करना होगा। ठीक है, यानी कि 0 × 1 0, माइनस 1 × 3 यानी कि 3, यानी कि हम 0 - 3 लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपने पिछले वीडियो भी देखा होगा, तब अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तब तो ये आपको बहुत ज्यादा इजी फील हो रहा होगा। ठीक है, -0, अब देखिए ये तो जीरो ही है, इसके अंदर तो आप कुछ भी लिखेंगे जीरो ही आना है, तो हमें बेकार में फालतू में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं +1। अब इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा जो भी बचा है उसको क्रॉस करेंगे, यानी कि 6 3 18 -4 × 0 यानी कि 0, यानी कि 18 -0 ही आ रहा है हमारे पास। हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। हाफ -3 +18 यही बच रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास ये बन के आ चुका है 15/2। ठीक है, लास्ट में आपको आंसर में लिखना पड़ेगा यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे एंड हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी मार्क डिडक्ट हो, इसलिए आपको यूनिट का ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाले पे आते हैं। ठीक है, तो हम इन ट्राइंगल को तो यही बना रहने देते हैं, बस ये पॉइंट हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इवन यहाँ तक भी सेम ही जाएगा तो हमें ऐसे रख लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस बार हमारे पास कोऑर्डिनेट है 2 7, 1 1 एंड 10 8। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारे डिटर्मिनेंट। तो पहले एक्स वाले लिखते हैं 2 1 10। ठीक है, 2 1 10। सिमिलर वे में वाई वाला हमारा हो जाएगा 7 1 8। ठीक है, एंड थर्ड वाला तो हमारे पास 1 1 1 आना ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लस माइनस प्लस रूल। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 2। ठीक है, इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा जो बच रहा है, यानी कि 1 - 8। ठीक है, क्रॉस करने पे 1 - 8 आ रहा है, तो 1 - 8 देन -7। अब इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 - 10। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 1 - 10 एंड लास्ट में आ रहा है +1।
इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा 8 - 10, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 8 - 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। हाफ, अंदर यहाँ पे बचेगा ये हमारे पास आ जाएगा -14, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 63, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। मैंने इसको कंप्लीटली सोल्व कर लिया, यानी कि 1 - 8 था तो -7 आया होगा, तो -7 को 2 से करेंगे तो -14 आएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर लिया। आप चाहे तो एक स्टेप और दिखा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओवरऑल हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। चलिए सेकंड वाला पार्ट भी हमने कर लिया है। आप जितना ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे आपको उतना ज्यादा आइडिया लगता जाएगा कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ठीक है, कैसे आप प्लस माइनस कर रहे हैं, कैसे आप साइन डिनोशन कर रहे हैं, ठीक है, यही सब आपकी स्किल को चेक करेगा ये, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा इसमें गलती होने के चांस रहते हैं क्योंकि बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। साइन वगैरह ब्रैकेट वगैरह इन सबका ध्यान देना है, ठीक है। चलिए थर्ड वाला करते हैं। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -2, -3, 3, 2 एंड -1, -8, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं फिलिंग कर देते हैं अपने डिटर्मिनेंट की। तो ये हो गया -2, 3 एंड -1, ठीक है। वाई वाले की फिलिंग करते हैं आप -3, 2, -8 एंड लास्ट में 1, 1 एंड 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस प्लस रूल लगाते हैं। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा एंड ये प्लस होगा, ठीक है। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो प्लस से स्टार्ट करना है। पहले हमारे पास जो एलिमेंट है वो -2 है, हमने इसको लिख लिया ऐसे। क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -8, यानी कि 2 - -8 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एक चीज दिखा दे रहा हूँ ताकि आप कोई भी एरर ना करें, ठीक है। माइनस इंटू यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट हमारे पास -3 है। अब इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा करेंगे तो 3 -1, ठीक है, लिख लेते हैं 3 - -1, ओके। चलिए अब आगे लिखते हैं +1, ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, इसको लिख लेते हैं +1 इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा। तो -8 -2, ठीक है, तो ये हमारे पास आने वाला है, हमने इसको लिख लिया है ऐसे, ठीक है। चलिए अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने कितने सारे ब्रैकेट यूज करे हैं। जितना ज्यादा आप ब्रैकेट यूज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको गलती कम से कम होगी, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -2 एंड यहाँ पे अंदर हमारे पास बन जाएगा 10। सिमिलर वे में ये हो जाएगा +3 एंड अंदर बन जाएगा 4, ये होगा 1 एंड अंदर बन जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एरर कर दिया। यहाँ पे -8 इंटू 3 करेंगे तो ये -24 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास -24 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास -22, ठीक है। चलिए अब आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा -30/2, ठीक है। बट आपको ये बात ध्यान देनी है कि जो हमारा एरिया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आप एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, यानी कि वो आपका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि 30/2 आपका आंसर हो जाएगा, जिसको कट डाउन करेंगे तो 15 आएगा, 15 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आएगा, शो दैट पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है एंड हमको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से कोलिनियर है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि टू प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है, दीज 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर टू ईच अदर, कोलिनियर टू ईच अदर, we would use the fact that the area formed, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, शुड बी इक्वल टू 0। आप ऐसे थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे तो आपका कहीं ना कहीं जो टीचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो चेक कर रहा होगा आपका कॉपी, ठीक है, आपकी कॉपी जो चेक कर रहा होगा उस पर अच्छा आएगा एंड कहीं ना कहीं बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा ये सही तरीका रहता है। जितना ज्यादा आप टीचर को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपने आंसर में आपको इस तरीके से आंसर लिखना है कि आप टीचर को समझा पाए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, उसमें कोई एरर वाली बात ही नहीं थी, बट जितना ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ज्यादा आपके मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। चलिए अब इन तीनों पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम एक
ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं पहले, ठीक है, ए बी सी नाम का। तो ये हमारे पास हो गया ए, ये हो गया बी, एंड ये हो गया सी। तो ए, हम ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है ए कॉमा पी प्लस सी, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है बी कॉमा सी प्लस ए, एंड सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है सी कॉमा ए प्लस बी। ठीक है, चलिए अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो हाफ, अब डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, चलो। तो पहले एक्स वाले लिख लेते हैं, यानी कि ए बी एंड सी, ठीक है। अब वाई वाले लिखते हैं, तो वाई वाले हो जाएंगे बी प्लस सी, सी प्लस ए, एंड ए प्लस बी। ठीक है, एंड थर्ड वाले तो हमारे वन 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 रहेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हमने सिंपली सॉल्व करना सीखा था वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस प्लस हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो हाफ हमने लिख लिया है, तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एरर कर दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा, ठीक है। तो यानी कि सी प्लस ए को हम इंटू करेंगे वन से, माइनस वन इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। अब मैंने ऐसे पूरा खोल के लिख दिया है ताकि आपको कोई एरर ना हो, ठीक है। माइनस बी प्लस सी, अब एक साथ लिख देते हैं ऐसे। अब इसका देखते हैं, ठीक है, इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा, तो ये तो सीधे सीधे बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा बी माइनस सी, देन प्लस वन, इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा बी इंटू ए प्लस बी माइनस, ठीक है, सी इंटू सी प्लस ए, ठीक है। बड़े ध्यान से करना है आपको, इसमें कोई भी आपका एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किल इंप्रूव होगी। इसको नए पेज पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, ठीक है। तो हाफ हम बाहर ही रहने देते हैं। अब अंदर इसको सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले इनको खोल लेते हैं, सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए प्लस ए माइनस ए एक दूसरे को कट डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे में आगे भी खोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी प्लस सी एंड बी माइनस सी है, इसको मैं एज इट इज लिख देता अभी के लिए, ठीक है। आगे प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, यही आएगा, राइट। हम इन्हें इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। हाफ, बड़ा पेशेंटली आपको ये करना होगा, ठीक है। अब देखिए ए सी माइनस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो माइनस में ब्रैकेट एक जरूर लगा दीजिएगा ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। अच्छा ये तो आपको दिख रहा है डायरेक्ट, ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी है, तो हम इसको सीधे सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लिया है, ठीक है। ओके, माइनस का साइन इसके आगे था इसलिए हमने माइनस का साइन ऐसे लगाया, ठीक है। चलिए आगे लिख लेते हैं, बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। चलिए हाफ ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी ए लिखिए या ए बी लिखिए, एक ही बात है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ चीजें, इवन सारी चीजें एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, ठीक है। ए सी से ए सी गया, ए बी से ए बी गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि अंदर यहाँ पे जीरो बन रहा है, एंड जीरो इंटू एनीथिंग इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो तीनों पॉइंट है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर टू ईच अदर, ठीक है, कोलिनियर टू ईच अदर, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, ये मेंशन है हमको, ठीक है। चलिए तो अगेन यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं पहले अपना, ठीक है। एक सुंदर सा ट्राइंगल बनाते हैं जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तीनों पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी एंड सी। तो ये हो गया के कॉमा जीरो, ये हो गया 4,0, एंड ये हो गया 0,2, ठीक है। चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ के 4,0, 0,0,2 एंड 1,1 एंड 1, ठीक है।
अब देखिए, हमें एरिया तो ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, ये 4 है, ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया 4 इंटू में हाफ, ठीक है। अब इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। 2 को उधर भेज देते हैं, तो उधर जाके 8 बना लेगा। एंड अब यहाँ पे इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही प्लस माइनस प्लस वाला रूल यूज करेंगे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं सोल्व करना, तो के से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा, तो 0 - 2 हो जाएगा ये, ठीक है। 0 - 2 -0, अब 0 के आगे तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा 0 आने वाला है। +1 इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा, तो ये हो जाएगा 8 - 0, ठीक है। तो 8 - 0, तो 8 इक्वल टू -2 के +8, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं आगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है कि क्योंकि यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा एब्सोल्यूट फॉर्म में आता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट फॉर्म में आने का मतलब है कि जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि एक तरह से मोड लगा हुआ है। ठीक है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप आंसर अपना लिख रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जो भी आपको एरिया मेंशन है, आप उसके आगे प्लस माइनस का साइन जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, तो एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो +8 वाला केस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 के +8, और एक बार -8 वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। तो -2 के +8, ठीक है। अब देखिए, प्लस वाले केस में जब 8 उधर जाएगा तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, -2 के इक्वल टू 0, एंड के की वैल्यू ओवरऑल हमारे पास 0 आ जा रही है, ठीक है। अब इस वाले केस को लिख लेते हैं, तो जब 8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -16, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। -16 इक्वल टू -2 के, माइनस से माइनस गया एंड 2 से 16 गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये मेरा जो पॉइंटर है वो थोड़ा सा एरर कर रहा है, इसको मैं इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो माइनस से माइनस गया, 2 से 16 गया, हमारे पास ओवरऑल आंसर आ चुका है के का 8, ठीक है। तो के की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 8 होगी, ठीक है। दोनों ही केस में इसका आंसर पॉसिबल है, ओके। चलिए, ये हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ ऐसे ही सेम ही जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करके लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो सारे स्टेप सेम ही जाने, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, हाँ, चलिए इसके कोऑर्डिनेट बदल देते हैं ABC के। तो इस बार जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो है -2, 0, 0, 4 एंड 0, K, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं, -2, 0, 0, 0, 4 K एंड 1, 1 एंड 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम लिख देंगे, -2, 0, 0, 0, 4 K एंड 1, 1, 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस वाला रूल यूज करेंगे, राइट। अब देखिए, 2 तो उधर गया, तो ये तो +-8 बन गया, यहाँ तक तो सेम ही जाएगा, ठीक है। हम इसकी सॉल्विंग करते हैं, तो +-2 हमारे पास एलिमेंट ही हमारा ऐसा है, ठीक है। इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा 4 - K बना देगा, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो 4 - K लिख लेते हैं, 4 - K -0, इसके आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी करेंगे 0 ही आना है, ठीक है। +1 इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा, तो ये तो 0 - 0 ही हो जाएगा, ये भी खत्म है यहाँ पे, ठीक है। 0 - 0, तो ओवरऑल हमारे पास ये क्या आ रहा है, -8 + K, ठीक है। यही बच रहा है हमारे पास। अब इसके दोनों रूप में खोल देते हैं, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो प्लस में जब ये होगा तो +8 इक्वल टू -8 + K, और जब -8 होगा तो -8 + K, ठीक है। तो देखिए, -8 को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 16, तो K की वैल्यू या तो 16 होगी, और इस केस में तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। K की वैल्यू 0, तो या तो K की वैल्यू 0 आने वाली है, या तो K की वैल्यू 16 आने वाली है, ठीक है। यही यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना कि मैंने कोई भी एरर तो नहीं करा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मे भी मुझसे गलती हो जाए, ठीक है। तो आपको इस बात का कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी हमने आंसर कर लिया है, ठीक है। चलिए, एंड लेट मी चेक, आई थिंक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तो कुछ तो एरर करा है। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो -2 4 - K यहाँ तक सही लिखा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एरर कर दिया, यहाँ पे मैंने -2 को जब
के से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है, ये हमने एरर कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो के की वैल्यू यहाँ तो 0 ही आएगी, बट इस वाले केस में कहीं ना कहीं ये जो 16 हमने लिखा है 16 नहीं, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे तो चलो बाय चांस मैंने देख लिया था, बट हो सकता है कि मैंने और भी किसी क्वेश्चन में गलती कर सकता हूँ। तो अगर मैं कोई भी गलती करूँ जो आपको लगे कि ये सही नहीं बताया या कोई भी एरर हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, एंड मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ, एंड कहीं ना कहीं हमारा ही सीखना सिखाना चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हमें इन पॉइंट की हेल्प से क्या करना है, कहीं ना कहीं एक इक्वेशन बनानी है लाइन की, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे होंगे, ठीक है, यानी कि बेसिकली कोलिनियर होंगे। तो एक पॉइंट तो हमारे पास गिवन है 1,2, दूसरा पॉइंट गिवन है 3,6, एंड तीसरा पॉइंट हमें गिवन नहीं है, तो हम उसको अपने मन से एक्स वाई अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को ए बी एंड सी कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये एक लाइन में आ रहा है यानी कि कोलिनियर है, तो इनके थ्रू जो एरिया बन रहा होगा वो तो 0 के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब एरिया निकाल लेते हैं। हाफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1,3x 2,6y एंड लास्ट में यहाँ पे 1,1,1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा से पॉइंटर लगता है पुराना हो गया है, इसलिए खरा दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं। 1,1,1 दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आगे फर्दर सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। तो अगेन वही प्लस माइनस प्लस यूज करेंगे, ठीक है। तो 1 इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा, यानी कि हो जाएगा 6 - y, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, 6 - y, ठीक है। सिमिलर वे में -2 यहाँ पे आप करेंगे जब ये, तो ये हो जाएगा 3 - x, ठीक है, 3 - x, और लास्ट में हो जाएगा +1, और इस बार हमारे पास हो जाएगा 3y - 6x, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, 3y - 6x, ऑल दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिख लेते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 - y -6 प्लस 2x प्लस 3y -6x इक्वल टू 0, ठीक है। 6 से 6 यहाँ पे कट डाउन हो जा रहा है, एंड आगे जब हम फर्दर यहाँ पे देख रहे हैं तो देखिए 2x है एंड -6x है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4x, ठीक है, एंड y में हमारे पास हो जाएगा ये +2y, क्योंकि यहाँ पे 3y है एंड यहाँ पे -y है, तो ये बन के आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम हाँ और कट डाउन करें तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे को कट डाउन करें, एंड हमारे पास आ रहा है -2x प्लस वाई इक्वल टू 0, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं y इक्वल टू 2x। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, जो कि इन तीनों पॉइंट से बन रहा है, ठीक है। चलिए, ये y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में आ गया ना, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए सिमिलर वे में हम सेकंड वाला पार्ट भी कर सकते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट अपने चेंज कर देते हैं यहाँ पे। कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा कि यहाँ पे एरिया शुड बी इक्वल टू 0, बस डाटा चेंज करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो इस बार जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है 3,1 9,3, एंड तीसरे तो हम एक्स वाई अपने मन से अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास जो एक्स वाले हो जाएंगे 3,9x, वाई वाले हो जाएंगे 1,3y, एंड जो थर्ड कॉलम है उसमें तो 1,1,1 हम फिल कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। हाफ, देखिए हाफ उधर जाएगा टू, तो ये तो 0 ही हो ही जाना है, तो डायरेक्ट हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस माइनस प्लस रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, क्रॉस करेंगे आप तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 - y आने वाला है, ठीक है। 3 - y, आई थिंक आप इतने इम्प्रूव तो कर ही लिया होगा आपने कि आप डायरेक्ट कर पाएंगे, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आपको कोई भी एरर आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अपना मेथड फिर से और ज्यादा बेसिक के ले आऊंगा, ठीक है। तो -1, अब यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - x, ठीक है, +1, क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 9y -3x, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अच्छा, इसका थोड़ा ब्रैकेट में ढंग से बना देता हूँ ना, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये हो जाएगा 9 - 3y -9 + x प्लस 9y -3x इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास निकल आएगा, देखिए 9 से 9 कट गया, 9y में से 3y गया तो ये 6y आ गया, एंड -3x एंड +2x मिलके -2x बना लेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये भी कट डाउन हो रहा है, तो ये हमारे पास निकल आ रहा है 3y इक्वल टू x, ठीक है।
या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 3। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ रही है, ठीक है। काफी ज्यादा बेसिक, काफी ज्यादा सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू है एंड कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस दिस एंड दिस, देन के वुड बी इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी सेम मेथड अपनाएंगे जिस मेथड से हमने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराएगा ये वाला, ठीक है। चलिए ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया, हमारा प्यारा सा ट्राइंगल। इसका नाम बना देते हैं हम, नाम दे देते हैं एबीसी, ठीक है। अब देखिए 2, -6, 5, 4 एंड K, 4 अगेन, ठीक है। अब इसके थ्रू जो एरिया बन रहा है, हमें एरिया की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये हमें 35 गिवन है, ठीक है। हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी। बट मैंने आपको बताया कि कभी भी हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, तो जो भी हमारा एरिया होता है, हम उसके आगे ऑटोमेटिकली प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास कहीं ना कहीं जो मोड वाली प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे यूज करते हैं हाफ इंटू डिटर्मिनेंट में हमारे पास हो जाएगा 2, 5, K, -6, 4, एंड 1, 1, 1, दिस इज इक्वल टू +-35, ठीक है। चलिए अब डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस लगाते हैं एंड यहाँ पे आप वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 4 - 4 माइनस -6 हमारे पास एलिमेंट है तो हमने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 - K +1, 20 - 4K, ठीक है। ओके, ये हमने ऐसे लिख लिया है। अब देखिए ये होना चाहिए इक्वल जे के, 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +-70, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, तो ये टर्म तो पूरा गायब ही होने वाला है, 0 होने वाला है। अब जो बच रहेगा उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास निकल के आने वाला है 30 - 6K, ठीक है, +20 - 4K इक्वल टू +-70, ठीक है। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा 50 - 10K इक्वल टू +-70, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन दो केस पॉसिबल है, वही दो केस हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा आप चाहे तो इसको भी कट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। पहले कट डाउन कर देते हैं और इजी पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। तो जब हम इसको कट कर दे रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 - 2K, और ये हमारे पास आने वाला है 5 बन जा 5 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। 14 5 से 70 होता है ना, ठीक है, हमने लिख लिया है। अच्छा फर्दर और कट भी हो रहा है, तो जितना ज्यादा हो जाए हमारे लिए तो उतना बेटर है, ठीक है। और कट डाउन हो रहा है तो कर देते हैं 5 = K +-7, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा, मैंने गलती से इक्वल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे दोनों वैल्यू हम यूज कर लेते हैं, एक बार प्लस वाली एक बार माइनस वाली, ठीक है। तो 5 - K या तो इक्वल होगा -7 के, या तो 5 - K इक्वल होगा 7 के, ठीक है। तो ये जब हमारे पास 7 वाली वैल्यू है तो हमारे पास K की वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। और जब हम यहाँ पे -7 वाली वैल्यू यूज करें तब हमारे पास K की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। देखिए अ, अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं 12 आनी चाहिए, फिर प्लस का बनेगा, ठीक है। तो 12, -2 हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको मजा आया होगा एंड आपको बहुत ज्यादा इजी भी लगा होगा ये सारे क्वेश्चन करने में। एंड अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपना सजेशन दीजिए कि कैसे हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं खुद को, एंड कहीं ना कहीं आपके लिए और ज्यादा काम कर सकते हैं, एंड और ज्यादा बेटर वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप हमारी मदद जरूर करेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।